बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत में। आपको मालूम है बाइबल की एक किताब है जिसको संपूर्ण कर दिया गया है, लेकिन उसके कार्य अभी भी चल रहे हैं, और वो है प्रेरितों के कार्य। कौन से कार्य? परमेश्वर का कार्य अभी भी चल रहा है और ये चलता रहेगा। आमीन। ये कार्य बंद होने वाला नहीं है। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ स्वर्ग की तैयारी करते हैं। एक वो लोग हैं जो सिर्फ स्वर्ग की तैयारी करते हैं, फिर दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं सिर्फ ये वाले 60, 70, 80, 90, 100 साल के जीवन के लिए ही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जिंदगी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में? हाँ, एक ही जिंदगी है। जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया उस दिन से लेकर हमारी हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाती है। आमीन। लेकिन हम जिंदगी 3 क्षेत्रों में या 3 हिस्सों में जीते हैं। कितने हिस्सों में? एक हिस्सा कौन सा है? सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है? स्वर्ग का हिस्सा। उसे मैं नंबर 1 कहूंगा। कौन सा हिस्सा है? स्वर्ग का हिस्सा। तो हमें उसकी तैयारी करते हुए जीना है। आमीन। दूसरा हिस्सा जो मैं कहूंगा वो ये जिंदगी है जो हम जी रहे हैं। प्रभु मुझे आशीष देना, मुझे बरकत देना, मुझे बढ़ाना, मुझे संभालना। 60, 70, 80, 100। प्रभु 100 से भी लंबा दे दे, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको वो भी दे, लेकिन इतना जिंदगी है तो वो भी लेकिन जरूरी है। हम उसमें भी परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, उसमें भी हम बरकत चाहते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, कुछ गलती नहीं है इसमें। लेकिन सबसे नंबर 1 क्या होना चाहिए हमारी जिंदगी में? स्वर्ग का जीवन। उसके बाद कौन सा जीवन है? ये वाला जीवन। लेकिन ये वाला जो जीवन है ना, नंबर 2 जिसको मैंने कहा है, इसमें कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें टेस्टिंग होती है, ट्रायल्स आते हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनमें भी हमें बने रहना है। सताव आता है, विरोध आता है, रुकावट आती है, हमें उसके बावजूद भी इस जिंदगी में बने रहना है, क्योंकि अगर इसमें बने नहीं रहे तो नंबर 1 वाली जिंदगी कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन मालूम है एक और जिंदगी का क्षेत्र है जो हमने जीना है, अक्सर हम उसको भूल जाते हैं। पता है वो कौन सा हिस्सा है? 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर राज्य होगा। आमीन। कितने साल का? और वो जो कलीसिया जो उठाई जाएगी ना प्रभु के साथ, वो वापस भी आएगी। 7 साल के बाद विश्वासियों के लोग वापस इस पृथ्वी पर आएंगे। आमीन। 1000 साल के राज्य के लिए। कितने साल के राज्य के लिए? मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह एक व्यक्ति से कहा, किसी एक आदमी को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए, तीसरे को 1 तोड़ा दिया, 5 वाले ने 10 बनाए, 2 वाले ने कितने बनाए? हेलो, कितने बनाए? 2 वालों ने 4। 1 वाले ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, गाड़ दिया। और उनको इनाम क्या मिला? इनाम पता उनका क्या था? 10 शहर, 5 शहर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है जब प्रभु यीशु मसीह की बादशाहत इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल के लिए जब होगी, वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। आमीन। तो ये भूलना मत, जब हम इस संसार में जीते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए चलते हैं, परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए बलिदान की बेटे चढ़ाते हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए हम अपना धन दौलत सोना चांदी लेकर आते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। याद रखना इस छोटी सी जिंदगी में, कितनी जिंदगी में? प्रभु का धन्यवाद हो, हमें 1000 साल की जिंदगी में वो नहीं करना पड़ेगा। हमें इस जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में वो करना है, और वो हमारे अनंत काल की जिंदगी और वो 1000 साल जो प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासियों के लोग इस पृथ्वी पर बिताएंगे, वो तब्दील कर देगी।
या तो हम सिर्फ 60-70 साल की जिंदगी के बारे में ही सोच लें और स्वार्थ में जिंदगी जिए, या हम ये कहें नहीं, इस जिंदगी में मैंने तैयारी करना है सिर्फ स्वर्ग में इनाम पाने का ही नहीं, लेकिन उस 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। ताली बजाना भूल गए आप? आमीन, हालेलुया। भूलना मत, पड़ोसी को, इलाके को, मैंने आना है 1000 साल के लिए, वापस आना है। हाँ, विश्वास योग्य आएंगे। एक बार फिर से दूसरी तरफ भी कह दो, 1000 साल के लिए मैंने वापस आना है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करना है। तो देख लो, ये जो हमारी जिंदगी है, हमें नहीं मालूम कितनी बची है कितनी नहीं, लेकिन ये तय करेगी उन 1000 सालों को हम कैसे बिताएंगे। अनंत काल तो है ही है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं 1000 साल की बात कर रहा हूं। मैं तैयार हूं उस 1000 साल के लिए। उसमें हमें मरना नहीं होगा। लोग होंगे इस पृथ्वी पर, उनको मृत्यु आएगी, सब चीजें होंगी, वो अलग बात है, लेकिन जो विश्वास योग्य प्रभु के साथ आएंगे उनको मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अविनाशी को धारण कर लेंगे। कौन से शरीर को धारण कर लेंगे? जो नाश नहीं होगा। लोगों को तकलीफ हो सकती है, आपको तकलीफ नहीं होगी। वो 1000 साल प्रभु यीशु मसीह का शासन इस दुनिया में होने जा रहा है। आमीन। और उसके उस शासन को कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी इब्लीस शैतान की शक्ति होने से रोक नहीं सकती। या तो अब हम बाहर बने रहें, या हम भी उसका हिस्सा बन जाएं। आमीन। हमें नहीं मालूम, प्रभु कभी भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, हमें मालूम नहीं। ज्यादातर बाइबल के चिन्ह पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम जल्दी से तैयारी करें उन 1000 सालों के लिए, ताकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, हमें उसको कई गुना बढ़ाना है। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में पता क्या कहा परमेश्वर ने? फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलने फलने का, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई होने का ब्लेसिंग परमेश्वर हमें पहले ही दे चुके हैं। जब आप यीशु मसीह में आते हो, वो जो ब्लेसिंग आदम और हवा को मिली थी, वो आपकी जिंदगी में रिस्टोर हो जाती है। हाँ, इंसान के, मनुष्य के बढ़ने की ब्लेसिंग रही, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में फ्रूटफुलनेस, फलवंत होना नहीं रहा उनके जीवन में, क्योंकि पाप आ गया, श्राप आ गया। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के वसीले से वो पूरी ब्लेसिंग हमारी जिंदगियों में रिस्टोर हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? जब ये जिंदगी जी रहे हो, याद रखना, बहुत बार हम क्या सोचते हैं, मे भी 10 साल मेरी जिंदगी में बचे, मे भी 20 साल बचे, और हम उसके बारे में सोचते हैं, या हो सकता है उसमें हम स्वर्ग के बारे में भी सोचे, लेकिन वो 1000 साल के बारे में बोलना मत, वो याद रखना। क्योंकि प्रभु ने कहा है, विश्वास योग्यों को 5 शहर, दूसरे को 10 शहर, तीसरे को 50 शहर। लोग आएंगे, कुछ विश्वास योग्य आएंगे, कलीसिया उनके साथ आएगी और उनके साथ मिलकर 1000 साल के लिए राज्य करेगी। आमीन। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब कुछ कर रहे हो ना, उसे 1000 साल के लिए सोचकर भी करो। जब प्रभु के लिए जीते हो, उस 1000 साल के लिए सोचकर भी जियो, क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं, हमने उसका सोचा ही नहीं, हमने उसका बात भी नहीं किया, और हम सोच रहे हैं ठीक है स्वर्ग जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। नहीं भैया, पृथ्वी पे आना है, विश्वास योग्य लोगों में गिने जाना है। आमीन। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो किसी तरीके बच गए लेकिन जलते जलते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमें कहा है, जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसमें विश्वास योग्य लोग होने चाहिए, बढ़ोतरी लाने वाले लोग होने चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर उसको कार्य में लाने हुए वाले लोग होने चाहिए। आज प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में हर कोई परमेश्वर के सामर्थी काम कर सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ कोई चर्च का पास्टर या प्रेरित या प्रोफेट या सिर्फ इवेंजलिस्ट नहीं, पूरी की पूरी कलीसिया को वही पवित्र आत्मा मिला है।
ऑफिस होना, दफ्तर होना, पास्टल दफ्तर होना वो एक अलग बात है, लेकिन हर कोई व्यक्ति बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकता है, हर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, हर कोई व्यक्ति मुर्दे जिंदा कर सकता है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और आप शर्त है, आप तैयार होने चाहिए, आपकी सोच में ही होना चाहिए। कितने लोग विश्वास करने वाले हैं? बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किन में चिन्ह होंगे? कि पवित्र लोगों में। लिखा पवित्र लोगों में। अब पवित्रता जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र ठहराए गए, अब हमें पवित्र जिंदगी भी जीनी है। लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं हो रही, विश्वास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसीलिए जब पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, भले मैं पहाड़ों को, मेरे अंदर ऐसा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन मुझ में प्रेम ना हो तो मैं कुछ नहीं। इसका मतलब है एक व्यक्ति चाहे उसके अंदर नफरत भरी हो, खोट भरी हो, लेकिन अगर विश्वास हो तो वो पहाड़ को हटा सकता है। लेकिन उसको कोई इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन पहाड़ तो हटा सकता है। ये बात मैंने आपको क्यों कही? कई बार हम सोचते हैं प्रभु अभी मेरी जिंदगी में कोई घटी है, इधर घटी है, उधर घटी है, पता नहीं मेरे आप प्रार्थना सुनोगे कि नहीं सुनोगे, पता नहीं कौन मेरी प्रार्थना सुनेगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं, छोटे से छोटे की भी सुनते हैं। आमीन। मान लो हमारे घर में, किसी के घर में 5, 6, 7 बच्चे हों, सब बड़े अच्छे, एक बिगड़ा हो, क्या माँ उसको सुनती है? जब वो रोटी मांगे, मम्मी मम्मी रोटी देना, चल भाग जा, तुझे नहीं मिलनी रोटी, भूखा मर जाए, ऐसे करेगी माँ? उसको भी सुनती है ना। बाइबल में लिखा है अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो वो परमेश्वर जो भला है वो क्यों ना देगा। परमेश्वर आप सबकी आवाज को सुनते हैं। अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनते हैं। आमीन। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ सुने, है ना। कई बार आपने देखा है, कई पत्नियां पति को कहेंगी, अरे रिंकू टिंकू के पापा सुनते हो, फिर दूसरी बार भी कहना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो दूसरी बार सुनते हैं, वो एक बक्से में बंद होते हैं ना, कई बार 2 बार, सेकंड टाइम दोबारा रेपिटेशन करना पड़ता है। अब हो सकता है जब उनको कुछ कहा जाए तो वो रिस्पॉन्स ना दे, वो आगे से कोई जवाब ना दे, लेकिन याद रखें परमेश्वर ऐसे नहीं है, जब भी हम उनको पुकारते हैं वो जवाब देते हैं। हालेलुया। जब हम किसी को फोन करते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हेलो हेलो हेलो, आगे से है ना आवाज एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो परमेश्वर भी ऐसे है, जब आप कहोगे हेलो परमेश्वर, परमेश्वर भी आगे कहेंगे हेलो मेरे बेटा, हेलो मेरी बेटी, बता तुझे क्या काम है। वो हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन शक करने वाला व्यक्ति, बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में, मत सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ हासिल होगा। यहां पर अगेन मैं पवित्रता की बात नहीं करता। हो सकता है किसी में कुछ कमियां हो, हाँ वो सुधरनी जरूरी है, लेकिन यहां पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहां पर मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? विश्वास की बात कर रहा हूं। सैमसन की जिंदगी सिद्ध नहीं थी, लेकिन विश्वास था उसके अंदर। लेकिन अच्छा था ना, सिद्धता में भी जिंदगी जीता तो लंबा चलता, काम पूरा करता, लेकिन विश्वास था उसके अंदर। जितनी देर जिंदा रहा, सामर्थी काम तो हुए उसके द्वारा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर क्या किया? क्या किया? विश्वास किया। शैतान आएगा आपके पास, कहेगा नहीं नहीं तुझ में अभी इतना नहीं है, तो वो भी बहुत नीचे है, तो नहीं नहीं नहीं। जन्म, एक मिनट मेरी बात बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा पहला जब करता है वैं वैं, माँ सुनती है कि नहीं सुनती? वो सोचती कि नहीं सोचती इसको क्या चाहिए? दूध चाहिए, पोटी कर दिया, छुच्छू कर दिया, क्या कर दिया? या वो कहेगी नहीं नहीं अभी तू बहुत छोटा है, अभी तेरा जन्म ही हुआ है, अभी पहले 15-20 साल की हो जा, फिर मैं तेरी आवाज सुननी है। ऐसे कहती है माँ। परमेश्वर भी ऐसे नहीं कहते। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके कबूल करते हैं, उसी दिन से यीशु मसीह हमारी जिंदगी में और हमारी जिंदगी के द्वारा काम करना शुरू हो जाते हैं। आमीन।
वो देर नहीं लगाते, वो ये नहीं कहेंगे नहीं 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 अभी तू बीटीएच कर ले बेटा, अभी रुक जा, जब तुझे ग्रेजुएशन हो जाएगा तेरा डीटीएच बीएच पीटीएच, फिर तेरी जब पीएचडी हो जाएगी और जब तू बहुत सारी ठोकरे ठुकरे खा के, बहुत सारे मेरे लिए कोड़े कूड़े खा के, फिर जब मुझे पुकारेगा ना, फिर मैं तेरी सुनूंगी। ऐसे होता है क्या? नहीं ना होता। परमेश्वर भी ऐसा नहीं करते। जैसे ही आपने यीशु मसीह को कबूल किया, उसी दिन से प्रभु ने एक स्पेशल कान आपकी ओर लगा दिया। आमीन। वो तो उससे पहले भी सुनते हैं, लेकिन असली काम उनको जीवन में कबूल करने के बाद होता है, क्योंकि अब हम प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं। अब हमारा उद्देश्य प्रभु की महिमा है। बहुत सारी जिंदगी में बातें तब्दील हो जाती है। तो परमेश्वर ने अगर हमें आत्मा दिया है, सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं दिया। पड़ोसी से कहे महसूस करने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक नहीं किया है। अब देखो, अभिषेक बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? वचन देहधारी हो गया। लेकिन मालूम है, जब तक अभिषेक नहीं हुआ तब तक वो वचन ने भी कोई चमत्कार नहीं किया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा तब तक सामर्थी काम नहीं हुए। देखो, प्रभु यीशु की जिंदगी में 30 साल के बाद सामर्थी काम हुए। वो वचन था, वो शब्द है, लेकिन शब्द को भी अभिषेक की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? अभिषेक की, यानी कि मसा, यानी कि अनॉइंटिंग। शब्द को भी अनॉइंटिंग की जरूरत थी। यानी कि हो सकता है एक व्यक्ति को बहुत सारी बाइबल पता हो, वो बाइबल में पीएचडी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, कोई है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी की बुलाहट है इस चीज के लिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अभिषेक नहीं है, अगर अनॉइंटिंग नहीं है उस वर्ड के ऊपर जो हमारी जिंदगी में है, तो कार्य नहीं हो सकते, तो कार्य नहीं हो सकते। लेकिन अगर वचन नहीं है, अनॉइंटिंग है, कार्य हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसा मनुष्य है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, आंधियां चली, तूफान चले, वो घर ढह गया। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास अभिषेक है लेकिन वचन नहीं है। मुझे मालूम नहीं आपने देखे कि नहीं देखे, मैंने देखे। अभिषेक है, वचन नहीं है। मुझे बताओ, गधा जो बलाम का गधा था, उसके पास वचन था क्या? उसके अंदर वचन था क्या? उसने बाइबल पढ़ी हुई थी क्या? उसे मूसा की व्यवस्था पता थी क्या? उसे अब्राहम की स्टोरी पता थी क्या? उसको पता था परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को कैसे बनाया? पता था क्या उस गधे को? लेकिन अभिषेक उतरा तो प्रॉफिट बन गया, बोलना शुरू हो गया परमेश्वर का वचन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभिषेक के द्वारा एक व्यक्ति सेवकाई कर सकता है, बीमार चंगे कर सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को अपना काबिलियत दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम वचन में जड़ ना पकड़ें। इसीलिए बाइबल में लिखा है, उसका क्या लाभ सारी दुनिया पाले अपना आप गवा ले। पौलुस ने भी कहा, मैं अपने आप को मारता कूटता हूं, ये ना हो दूसरों को बताकर खुद नष्ट हो जाऊं। आमीन। तो अभिषेक जरूरी है। अभिषेक क्या है? तो अगर किसी के पास वचन नहीं है, उसको बाइबल का ज्ञान नहीं है, ज्यादा थोड़ा बहुत ही पता है, तो भी वो अभिषेक उसकी जिंदगी में काम कर सकता है। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में अभिषेक को बहते हुए अपने से महसूस किया जब मैं प्रभु में आए, मुझे थोड़े दिन हुए थे। मैंने एक औरत जिसको गंठिया की बीमारी थी, उसके लिए प्रार्थना किया और मैंने महसूस किया एकदम सामर्थ मुझ में से निकला। और अभी मुझे ज्यादा बाइबल का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन क्या कार्य कर रहा था? अभिषेक कार्य कर रहा था। क्या कार्य कर रहा था? आज बहुत सारी जगहों में कई बार लोग देखते हैं, एक बड़ा खूबसूरत गीत है, अभिषेक कर दे मुझे अपनी रूह से, है ना? सुना ना आपने वो गाना? अच्छा है, प्रॉब्लम कोई नहीं, अभिषेक चाहिए। लेकिन सिर्फ अभिषेक नहीं चलेगा, वचन भी जरूरी है। आमीन। तो वचन भी चाहिए और अभिषेक भी चाहिए। सब कहें वचन भी चाहिए
अभिषेक भी चाहिए, नहीं तो रह जाएंगे यहीं पे ही। अभिषेक होगा, सब कुछ होगा, हालेलुया, भविष्यवाणी भी कर लेंगे, दर्शन भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, लेकिन आगे मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों एक पास्टर के साथ मैं था, वो दूसरे शहर से हैं, तो कहीं एक शादी थी, वहाँ वो आए थे। वो कहते मुझे समझ नहीं लगती ये पंजाबियों की। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कोई भी प्रभु में आता है ना, पहले दिन से दर्शन देखने शुरू कर देता है। अब ये बुरा नहीं है एक तरफ से, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में पतरस ने कहा, परमेश्वर ने जैसे योएल नबी की किताब में कहा है, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। वो क्या करेंगे? मनुष्य भविष्यवाणी करेंगे। क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। तो ये आखिरी समय की बेदारी का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को कबूल करता है, प्रभु अपना अभिषेक उसको देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब हम वचनों में ना बढ़े, क्योंकि फिर रह जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा ना, उस दिन बहुत सारे होंगे मेरे पास आकर कहेंगे, प्रभु मैंने आपके नाम से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और यीशु क्या कहेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता। गधे को ऊपर अभिषेक उतरा, वो भी बोलना शुरू हो गया। सो अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वचन भी उतना ही है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, उसके जैसा सामर्थ्य व्यक्ति कोई और नहीं होता। आमीन। अपना दायां हाथ करें, कहें परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। एक बार फिर से, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अभिषेक, मुझे ये दोनों चाहिए। जोर से ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन। वचन भी चाहिए, वचन भी चाहिए, वचन भी चाहिए। कई बार मैं कई कलीसियाओं में जाता हूं, खासकर अमेरिका में कई जगह में गया, और मैंने महसूस किया वहां पर वचन बहुत है, लेकिन अभिषेक नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। बिल्कुल ड्राई फील होता है, अरे कहाँ आ गए। और जैसे मूव करने लगो ना, फिर कहते हो सॉरी टाइम हो गया। अभी टाइम नहीं भी होता, कहीं ना कहीं भनक मिल जाती है, कुछ और होने लगा, रुक जाओ यहाँ पर, ये हमारी समझ से बाहर है, उनकी समझ से बाहर है। कितना अच्छा होता ना कि हमें वचन भी बहुत पता है, लेकिन अभिषेक को भी जानते हैं, पवित्र आत्मा को भी जानते हैं, पवित्र आत्मा के कार्यों को भी जानते हैं। आमीन। तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभिषेक जो है वो आपकी होलीनेस पर डिपेंड नहीं करता। सैमसन व्यभिचारी था, लेकिन अभिषेक था, बड़े बड़े कार्य करता था। इस बात को याद रखना, झटका मत खाना कभी, पता होना चाहिए वो जो कार्य कर रहा है वो क्या है? अभिषेक है। क्या है? अभिषेक है। लेकिन जो व्यक्ति वचन जानता है, उसकी जिंदगी, उसके करैक्टर, मसीह का स्वभाव और बाकी सब चीजें भी उसकी जिंदगी में दिखाई देंगी। दोनों को साथ लेकर चलना है। किसको साथ लेकर चलना है? दोनों को। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सेवकाई में, जो सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े थे, अभिषेक, और लंबा नहीं चल पाए, लंबा नहीं चल पाए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो नाम लेते थे लोगों के घर में। कई बार लोगों के घरों में मेरे साथ जाना और कहना, इस घर में इस नाम का कौन है? मैंने भी हैरान हो जाना, मैंने कहा वाह, ये तो बहुत फायदा है। अभिषेक था, गिफ्ट था होली स्पिरिट का, लेकिन वचन ना होने के कारण, वचन में जड़ ना पकड़ने के कारण लंबा नहीं चल पाए। आमीन। सैमसन लंबा चल पाया? शाऊल बादशाह लंबा चल पाया? नहीं लंबा चल, क्योंकि वचन से हट गए। वचन नहीं था, वचन पर ध्यान नहीं दिया, वचन पर मनन नहीं किया। जैसे भजन संहिता में लिखा है, कैसे एक व्यक्ति पाप से दूर रह सकता है, कैसे एक जवान दूर रह सकता है? तेरे वचन को हृदय में बसाने से। वचन आपको गुनाह से संभालेगा, पाप से संभालेगा। लेकिन अगर वचन नहीं है, एक व्यक्ति के पास अभिषेक है, वो भूल जाएगा। क्या करेगा वो? ओ मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कई बार मैंने
शुरुआती सेवकाई में भी देखा, कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए प्रेयर किया, प्रभु का अभिषेक उतरा, दर्शन देखना शुरू हो गए, स्वप्न देखना शुरू हो गए, प्रोफेसी करना शुरू हो गए, और कुछ समय के बाद घमंड से भूल गए। यही है कि आप प्रभु का दास, हम भी प्रोफेसी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मरियम ने भी कहा। हुआ था ना मूसा के खिलाफ बलवा, अभिषेक उतरा लेकिन वचन नहीं जानते थे। लेकिन दूसरी तरफ मूसा को देखो, इतना अभिषिक्त था लेकिन उसके पास वचन भी था। तो जब वो अभिषेक भी है, कई बार मैंने देखा है, कोई एक बीमार भी चंगा हो जाता है ना किसी से, तो अगले दिन से चाल बदल जाती है ना। 8-10 फिर बॉडीगार्ड चाहिए, अब भाई काय का खतरा पड़ गया, है ना। चलो जिनको रियली सीरियसली चाहिए वो अलग बात है, गवर्नमेंट ने भाई लोगों को कहा है सावधान रहो, वो अलग बात है। अगेन हमें बड़ा केयरफुल रहना है किसी को भी जज करने में। परमेश्वर जानते कोई कैसे हालात में खड़ा है, वी डोंट नो। लेकिन मूसा को देखो, पता कौन कौन से चमत्कार किए। लाठी सांप में बदली कि नहीं बदली, वो सांप निकल गया कि नहीं दूसरे सांपों को। थोड़ा ऊंची बोलो ना, हाँ या ना बोलो। ओके, पानी लहू में बदला कि नहीं बदला, मेंढक आए कि नहीं आए, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं ओले गड़े, हेल स्टॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। मिस्र का पहला पलोठा मारा गया कि नहीं मारा गया। लाल समुंदर खुला कि नहीं खुला। दिन में लोगों को मन्ना मिला कि नहीं मिला। पत्थर में से पानी भी निकला कि नहीं निकला। फिर भी बाइबल में लिखा है मूसा जैसा नम्र व्यक्ति दुनिया में कोई और नहीं था। आमीन। बेशक उसने इतने इतने सामर्थी काम किए, इतने इतने सामर्थी काम किए, उसके द्वारा इतने इतने बड़े चमत्कार हुए, फिर भी उसकी चाल नहीं बदली। और याद रखो, सिर्फ यही नहीं कि चमत्कार हुए, वो मिस्र देश का राजकुमार था पहले। उसकी बैकग्राउंड देखो, बादशाह के महल में पला बड़ा, सीखा, पढ़ाई उसकी बड़ी जबरदस्त थी। युद्ध लड़ने का उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया था। ढील डोल में भी मजबूत था, अच्छा खुराक खाया था महल का। सोने का उसका बेड होगा, चांदी की कुर्सी लगी होगी, सब कुछ टॉप क्लास था। अगर उसकी बैकग्राउंड देखो तो मिस्र जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर देश था, तो सबसे अमीर देश का वो राजकुमार था। फिर उसके बाद टॉप लेवल के चमत्कार हुए। लेकिन इन सब बैकग्राउंड और इन कामों के बावजूद भी मूसा ने नम्रता नहीं छोड़ी, जिंदगी भर परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहा। ताली बजा सकते हो, हालेलुया। तो अब जब हम अभिषेक में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं कि नम्रता छोड़ दे। ओ नहीं नहीं, अब नहीं हम किसी के सुनते, हमें ड्रीम आया, हम पास्टर की नहीं सुनते, इसकी नहीं सुनते, उसकी नहीं सुनते, हम सब नहीं जी नहीं, आप ज्यादा सियाने मत बनो। नहीं 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 नहीं, ये प्राइड है, ये घमंड है। ओ प्रभु हमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी गा सकते हैं, हम भी बजा सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, कोई अगर कर सकता है तो। हम भी दुष्ट आत्मा निकाल रहे, बहुत अच्छा है, और निकालो, और बीमार चंगे रहो करो। लेकिन याद रखो, वो नम्रता वाली जगह मत छोड़ना। मूसा के अंदर वचन था, उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा था। उसको पता था ये वो परमेश्वर है जो गुस्से में धीमा है। क्या है गुस्से में? कई लोग फट में गुस्से आ जाएंगे, ये हो गया तो टप टप। नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। गुस्से में धीमा, गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो, लेकिन वो भी धीमा धीमा। आमीन, है ना। गुस्से में धीमा था परमेश्वर, गुस्से में दी। उसको पता था परमेश्वर का स्वभाव। उसने प्रभु को देखा था, आमना सामना हुआ था, उसने यीशु मसीह को जाना था।
जब मिलाप वाला तंबू बना, वो घंटों घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता था। वो परमेश्वर को जानता था, इसीलिए उसकी जिंदगी में नम्रता दिखाई दी। उसको ये नहीं बहुत ज्यादा करना पड़ा, हाय मुझे नम्र बनना है, हाय मुझे नम्र बनना है। नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली जब प्रभु की उपस्थिति में बना रहा, प्रभु की प्रेजेंस से प्रेम हुआ, प्रभु के वचन को उसने जाना, उसकी जिंदगी में तब्दीली दिखाई दी। आमीन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर सिर्फ अभिषेक है, वचन नहीं है, हम फूल जाएंगे, फिर फट जाएंगे, फिर लंबा नहीं चलेंगे। ऐसा बहुत हुआ है कई जगहों में, कई देशों में, अमेरिका में। आपको मालूम है बेनिन की जो बीवी और उसका जो फादर था, वाइफ का पापा, यानी कि बेनिन का ससुर, बड़ा जबरदस्त इवेंजलिस्ट था, बड़ा जबरदस्त अमेरिकन इवेंजलिस्ट था। पाप में गिर गया। अभिषेक नहीं हटा उसकी जिंदगी के, अभिषेक की कमी नहीं थी, लेकिन वचन की ओर गौर करना बंद कर दिया। वचन को हटा दिया, फूल गया, फिर लगा चलो इतना सा गुनाह किया जा सकता है, इतना सा पाप किया जा सकता है। देखो शैतान बड़ा धोखेबाज है। मैं कल ही सोच रहा था, आपको मालूम है पंजाब में क्या हो रहा है, तो मुझे अंदर से बड़ा दुख हो रहा था कि जो भी हुआ, मुझे सच्चाई नहीं मालूम, परमेश्वर सब जानते हैं। लेकिन मुझे दाऊद याद आया। मालूम है जब शाऊल मरा, दाऊद ने अफसोस मनाया। चाहे वो अपनी गलती से मरा, चाहे उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, चाहे वो शाऊल इस दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद अपनी जान बचाकर भागता था, तो भी उसने अफसोस मनाया। कहता है हाउ द माइटी हैव फॉलन, कैसे सूरमा गिर गए। उसका करैक्टर था, उसने नहीं कहा बहुत बढ़िया हुआ, उसने अफसोस मनाया। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कुछ लोग हंसी मना रहे हैं, विश्वासी लोग, अरे अफसोस की बात है। इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रेयर करो, जो सेवकाई में उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद अफसोस मना रहा है, कहता कैसे सूरमा गिर गए। वो ये नहीं सोच रहा मेरी जगह बन गई, अब तो मेरा सिंहासन बन गया, लीडर हटा, अब मैं आगे आ गया। नहीं 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 नहीं, उसने इस बात की खुशी नहीं मनाई, ना ही वो तख्त लेने के लिए भागा। लोग बाद में उसके पास खुद आए और उसको बादशाह घोषित किया। हालेलुया। उसको लीडरशिप का लालच नहीं था, उसको तख्त का लालच नहीं था, उसको नाम और शान का लालच नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे हृदय के मुताबिक है। वो अपनी महिमा नहीं चाहता, वो मेरी महिमा चाहता है। आपको एक ऐसा शख्स बनना है, ऐसा व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर की महिमा चाहता है, अपनी नहीं। जिसको अपने आप को लोगों को नहीं दिखाना, यीशु मसीह को दिखाना है। जिसको अपने से नजरें हटवानी है और यीशु की तरफ लगवानी है। कहना है देखो परमेश्वर का मेमना जिसने जगत के गुनाहों को उठा लिया। आमीन। सब कहें मुझे वचन चाहिए और मुझे अभिषेक भी चाहिए। ये दोनों जरूरी है।